श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं जयतो मुदीरे। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अब भागवत पुराण कहने से पहले थोड़ा आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वे मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए गणपति महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अब आज जो है, कल महात्मा की कथा 10-15 मिनट का चला, अब उसके आगे की कथा आती है। उसके आगे की कथा में श्री नारद जी बोले कि हे मुनियों, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष कौन हैं, तुम्हारे सामने पड़े हैं, तुम्हारी सेवा करने वाली ये समस्त स्त्रियां कौन हैं, तुम्हें घेरे क्यों बैठी हैं। तब वह तरुणी बोली, हे मुनीश्वर, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मेरे पुत्र हैं जो
युवतियां मेरी सेवा कर रही हैं, वो गंगा आदि नदियां हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा हुई है। मेरे पुत्र इस कलयुग में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, मेरा जन्म कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा हुई है। ये मुनीश्वर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक देश में युवा अवस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में कर्नाटक देश में युवा अवस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धा अवस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई, फिर से जवान हो गई, किंतु मेरे दोनों पुत्र यहाँ वृंदावन में आते ही दोनों वृद्ध हो गए। मुझे अब यही चिंता है और दुख है कि मुझे वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को युवा अवस्था होना चाहिए। मुझे इसका कारण समझाइए। तब सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा तो नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले कि हे साध्वी, तू ध्यान पूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी और पाखंडी अज्ञानी भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति ज्ञान वैराग की ओर से दृष्टि भी नहीं करते हैं, किंतु वृंदावन ब्रज धाम में भक्ति सर्वत्र नेत्र करती रहती है। धन्य है यह गौलोक धाम, इसी कारण तू युवती हो गई, किंतु तेरे पुत्र अब भी सुप्त दशा में है। इन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हे देव ऋषि, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया था? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की कि उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार लिया। यद्यपि कलयुग अधर्म का स्थान है, किंतु अन्य युग की अपेक्षा युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल के पाप दूर हो जाते हैं और अन्य युगों में हजारों वर्ष तपस्या, अनेक दान, जप तप करने पर भी यह फल प्राप्त नहीं होता, जो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने पूछा, हे देवर्षि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शनों ने मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शनों से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी ना हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वह कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राज अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों में तो ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति की देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष को देने वाली है। किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष देने वाली। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्त जनों की पुष्टि प्रदान कर। तब भगवान ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया। तब तुझे ज्ञान, वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई। तेरा असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना। इस मनुष्य लोक में तो तू केवल छाया रूप से ही रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति झीण हो गई, वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वह आती है और पुनः चली जाती है। ये ज्ञान, वैराग तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण से वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु तू चिंता न कर, मैं तेरे इन दोनों पुत्रों को पुनः सजग यौवन अवस्था में कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त ना कहाऊं जो ज्ञान, वैराग और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित ना कर दूं। कलयुग ने केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले हैं सौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त और आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अन्यत्र कहीं भी न जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, अब कृपा करके मेरे इन दोनों पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। सूत जी बोले कि हे सौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर नारद को बड़ी दया आई और वे उसके पुत्र ज्ञान तथा वैराग को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान, वैराग उठ तो बैठे, किंतु निद्रा जनित आलस के कारण जमहाई लेने लगे। उनके केश बिल्कुल सफेद हो गए थे, शरीर जर्जरित हो गया था। यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी ना हो, आपका यह प्रयत्न व्यर्थ ना होगा। इस ज्ञान वैराग को पुनः जागृत करने के उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान, वैराग जागृत होकर पुष्ट व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी के आकाशवाणी के अर्थ को समझ पाए और ज्ञान, वैराग को वहीं छोड़ वे चिंता से व्याकुल होकर के संत शिरोमणि की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेक तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी न समझ सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता के पाठ से भी ज्ञान, वैराग सचेत नहीं हुए, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई ज्ञान, वैराग सचेत नहीं कर सकता। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा जी के पुत्र ही ज्ञान, वैराग को जीवन दान न दे पाए, तो अन्य किसी में ऐसी समर्थ कहाँ है।
जो उन्हें सजग कर सके। नारद जी के चिंताकुल होकर इस प्रकार भ्रमण करने लगे। ज्ञान वैराग के कष्ट निवारणार्थ तप करने के लिए बदरी वन, वहां उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणि, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए। आप परम ज्ञानी, पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरण मूल मंत्र का जप करते रहते हो और वैकुंठ धाम में निवास करते रहते हो। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया। सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपको कष्टों को अभी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान वैराग और भक्ति के अनेक साधन बताए, किंतु वे अति कठिन और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष का देने वाला साधन जिससे भगवान की प्राप्ति होती है वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया वह हम बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों ने स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा है। और वह श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी और ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति ज्ञान वैराग को बल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएगी। जैसे सिंह की गर्जना से वन पशु दूर हो जाते। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ करके उनको सचेत करने का कोशिश किया, किंतु इतने पर भी भक्ति ज्ञान वैराग सचेत न हुए। तब श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं। नारद जी के यह वचन सुनकर के सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद, वेदांत, उपनिषद, इन सभी के तत्व में से रची गई, इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने से कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा जड़ तना ग्राह्य नहीं है, किंतु उसका फल ग्रहण करने योग्य है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घी ग्रहण करने योग्य है, उसी प्रकार से गन्ना के तना, पत्ती इत्यादि ग्रहण नहीं लेने योग्य नहीं है, लेकिन उसके रस ग्रहण लेने योग्य है। इसी प्रकार वेद वेदांत का सार यह श्रीमद् भागवत फल स्वरूप होकर इसे ग्रहण करने योग्य है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको उसी मद् भागवत पुराण की ध्वनि करना चाहिए, उसी से ज्ञान वैराग और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश्वरो, आपके दर्शनों से और उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। मैं अब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करूंगा और उसी से संसार के मनुष्य का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। अब आगे की कथा कल कहेंगे, थोड़ा भजन हो जाए। श्री गोविंद नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हरे हरे श्री हरे हरे, कृष्ण गोविंद हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए जय श्री